हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग 2021 के PYQ सॉल्व करेंगे एंड इस वो भी PCB शिफ्ट्स के। एंड दिस इज़ द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर AC सर्किट। सो ऑलरेडी इसके 4 सेशंस हो गए जिसकी आप रिकॉर्डिंग्स 2021 के फिजिक्स के PYQs के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखी है, टॉप पे है। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप बाकी सारे रिमेनिंग चैप्टर्स के भी PYQs आप देख सकते हैं। Okay, so let's start today's session. Before starting, please subscribe my YouTube channel and join the Telegram group. Okay, so ये ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, हमारे पिछले सेशंस के क्वेश्चन सॉल्व है। ये पूरी स्लाइड की PDF मैं आपको PYQs के ड्राइव लिंक में दे दूंगा और टेलीग्राम में भी दे दूंगा। मैंने अभी तक किसी भी चैप्टर की प्रोवाइड नहीं की है, मैं सब कुछ साथ में प्रोवाइड करूँगा। सो लास्ट सेशन में एक प्रॉब्लम में डाउट था कि यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग है। सो ये जो है आपका 50 वोल्ट है। सो आई थिंक अभी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको E दिया है 50 वोल्ट, ये आपको EL दिया है 90 वोल्ट और ये आपको EC दिया है। सो यहाँ पे आप 50 डालोगे तो 50 का आप स्क्वायर करोगे तो 2500। ठीक है, ये 2500 900 कितना हो जाएगा माइनस करके 1600। तो ER आपका कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इसमें क्या दिया है, सीरीज LCR circuit is connected to an alternating voltage source of frequency f if the current leads the EMF by 45 डिग्री। करंट लीड कर रहा है। ओके, मतलब ये आपका कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब XC इज ग्रेटर देन XL। सो tan थीटा क्या हो गया आपका XC माइनस XL बाय R, और ये आपको tan 45 दिया है। tan 45 क्या हो गया 1 XC माइनस XL बाय R, XC माइनस XL इक्वल टू R, XC इक्वल टू R प्लस XL। ठीक है, सो ये 1/ओमेगा C R प्लस L क्या हो गया, ओमेगा C इक्वल टू आपका आंसर क्या हो गया 1/R प्लस, यहाँ पे XL था, R प्लस XL। सो यहाँ पे R प्लस XL क्या हो गया आपका ओमेगा L, ये ओमेगा C था तो C आपका क्या हो गया ओमेगा R। ओके, या ओमेगा R प्लस ओमेगा L। सो आपका ओमेगा क्या हो गया 2πf R प्लस 2πfL। ठीक है, ये ओमेगा आपका। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट इज π/4, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द फेज डिफरेंस इक्विवेलेंट टू टाइम डिफरेंस ऑफ। सो आपका टाइम डिफरेंस जो हो गया 5/2π कितना हो गया T। ओके, सो 5 कितना दिया π/4, ये आपका 2π। टाइम फ्रीक्वेंसी T को आप क्या लिख दो 1/f 1/50। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 4 × 2 × 50 कितना हो गया ये आपका 4 × 100। 1/4 कितना हो गया 0.25 अपॉन 100, 0.25 × -2 सेकेंड। सो 2.5 × -3 सेकेंड आपका ये कितना हो गया मिली सेकेंड, 2.5 मिली सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS current in an AC circuit is and the value of current 1, ये आपको टाइम दिया गया आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इज। सो IRMS आपका कितना दिया है 3 एम्पियर। सो I0 क्या हो गया आपका IRMS इंटू √2, ये 3√2 एम्पियर हो गया। टाइम T इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा T। सो आपका I0 क्या हो गया यहाँ पे साइन 2πft। सो यहाँ पे आप I0 का वैल्यू डाले 3√2 साइन 2π50, टाइम कितना दिया 1/200। ओके, सो 50 और 2 ये आपका 0 कट गया, कितना बचा यहाँ पे आपका 3√2 साइन ऑफ, देखो ना ये 50 था 2 था 2 0 कट गया 100 होगा ना। सो ये क्या बचा आपका π/2 साइन π/2 इज 1।
3√2 एम्पियर। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज आपको दिया है, एनएसी फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज एक्सी इज 25 ओहम, आपको एफ कितना दिया है 405 हर्ट्ज, एक्सी इज 1/2 एफ सी, आपको सी क्या दिया है 1/2 एफ एक्सी, सो 1/2 एफ कितना दिया है 400/25। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या हो गया 8, ये कितना हो गया 4 × 25 100, 2 × 10⁻⁴, 1/2 कितना हो गया 0.5, 10⁻⁻⁴, 5 × -5, 50 × -6 फैरड, 50 माइक्रोफैरड। करेक्ट आंसर कितना हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, E = 10√2 sin ω t। यहाँ पे आपका ERMS क्या हो जाएगा E0/√2, E0 का वैल्यू 10√2, ये 10 वोल्ट। आपका वोल्टेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट। आपका ERMS = VR² + BL²। आपको ये 10 दिया है, ये 6² दिया है, VL² दिया है, सो आपका VL² 100 - 36 64, VL = 8 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, एन EMF ऑफ E इतना applied to series LR circuit of inductance 3 mH in resistance, the maximum current in the circuit is। सो इस यहाँ पे आपने इक्वेशन को कंपेयर किया E0 cos ω t, सो E0 आपका 4 वोल्ट हो गया, ओमेगा कितना हो गया आपका 1000 रेडियन/सेकेंड, L = 3 mH, नेक्स्ट L = ω/L, ओमेगा का वैल्यू इज 1000, 3 mH, 3 × -3 कितना हो गया आपका 3 ओम, R कितना आपका 4 ओम, Z का वैल्यू कितना हो गया आपका R² + XL कितना हो गया 4² + 3² = 5 ओम। I0 = क्या हो गया E0/Z, E0 का वैल्यू कितना है 4, आपको मैक्सिमम बोला ना 4/5 कितना हो गया 0.8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इन AC सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग कर रहा है, मतलब ये इंडक्टिव सर्किट है, बाय π/2 द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट क्या हो सकते हैं। आपका देखो यहाँ पे L हो सकता है, RQ, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट रहेगी, रेजिस्टेंस तो देखो कॉइल का भी होता है, तो R एंड L दोनों पॉसिबल है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वाज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BB - BA। सो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमको पिछले बार भी आया था, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 एम्पियर दिया है एंड इट इज डिक्रीजिंग एट 10⁻³ एम्पियर/सेकेंड। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB आपका +to-, ओके। सो यहाँ पे माइनस ये आपका हम लोग KVL लगा रहे हैं, ये आपका E -to आप प्लस जा रहे हैं इसलिए +E, और आपका ये क्या है -LdI/dt, ठीक है। सो यहाँ पे आपका -5 × 1, आपका वोल्टेज कितना दिया 51 वोल्ट, L कितना दिया 5 × -3, और dI/dt आपको कितना दिया 10⁻³ सो यहाँ पे क्या आएगा, ये -5 × 1 -5 + 51, ये आपका ये कट गया, कितना गया -5, 51 - 10 41 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू रजिस्टर, टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू इज। सो एट T = 0, करंट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू I0, आपका I = I0 cos ω t,
आपका IRMS क्या हो गया I0/√2। सो हमको टाइम चाहिए जब आपका आई क्या हो जाता है IRMS का वैल्यू। ओके, सो I0/√2 इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी। सो आपका I0 कैंसल, 1/√2 cos ओमेगा टी। सो ओमेगा टी क्या हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। ये कितना होता है आपका ओमेगा क्या हो गया 2π/ft, कितना हो गया π/2, पाई कैंसल। आपका यहाँ पे t क्या हो गया 1/2 इंटू यहाँ पे आपका सॉरी π/4, π/4 ना 45 डिग्री। सो ये 2 इंटू 4f, ये 1/8f हो गया। आपका 8f कितना है 50। सो 1/400, 1/4 कितना होता है 0.25 -2, मतलब 2 -3 सेकेंड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका बी। नेक्स्ट, ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो इस तरह हम लोगों ने AC सर्किट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए PYQs। सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर, सो इस तरह हम लोगों ने प्लस फिजिक्स के 12th स्टैंडर्ड के सारे 2021 के PYQs सॉल्व कर लिए। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है 2021 के PYQs की फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट फॉर 12th स्टैंडर्ड। अभी इसके बाद हम लोग 11th स्टैंडर्ड के सारे PYQs करवाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।